गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का जो बनाया था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये बताया था। यानी कि आप केवल इतना समझें कि रेट क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। क्या होती है रेट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। चाहे वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो, चाहे वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है चाहे वो रिएक्टेंट की में हो चाहे प्रोडक्ट की में हो, वो हमेशा इक्वल होता है। यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑलवेज इक्वल। तो चलिए अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक मैंने डाला हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे का जो चैप्टर चलने वाला है वो इसी के आधार पे चलने वाला है, इसी के बेसिस पे चलने वाला है। तो अपन बात करते हैं कैसे। देखिए, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ एक्शन मास। लॉ ऑफ मास एक्शन बोल सकते हैं, चाहे एक्शन मास बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस the rate of reaction is directly proportional to active mass, proportional to active masses of the reactant। अब आप बिल्कुल, आपके हाथ में कॉपी पेन उनको नीचे रख दीजिए, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए पहले। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने क्या लिया था, आर मान लो। बाकी का अपन जानते हैं रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डी ए अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देखें पहले, उसके बाद सीखें ये वाला। क्लियर? तो रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। अब बात आती है, यहां पर मैं साइड में लिखता हूं कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास का मतलब है कि जो रिएक्टेंट का जो पार्ट, जो मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है, उसको अपन बोलते हैं एक्टिव मास। और देखना, ध्यान से सुनना, मान लो रिएक्शन है ए प्लस बी बी, ठीक है, और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। क्लियर? ए प्लस बी बी से बन रहा है प्रोडक्ट। तो यहां पर जो एक्टिव मास होगा वो पता है क्या होगा, इस ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी, ये होगा। यानी कि कहने का मतलब है एक्टिव मास क्या होता है, जो आगे कोफिशिएंट दे रखा होता है उसको उसकी पावर में लगा दिया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। क्लियर है? तो मान लो कि अपने पास यही रिएक्शन ले लेता हूं मैं, रिएक्शन है अपने पास ए प्लस बी बी और इससे बना प्रोडक्ट। क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए और मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर बी के बराबर होगा, और तीसरा होगा तो उसके बराबर हो जाएगा। ये आपका लॉ ऑफ एक्शन मास है। लॉ ऑफ एक्शन मास क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है पता है ना, उस रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें उसके पावर को, उसमें उसके कोफिशिएंट की को किसमें लगा देते हैं अपन, पावर में लगा देते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो ये यहां पर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एक्स ए प्लस वाई बी, और इससे बना प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां पर रेट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। क्लियर है? तो R इज इक्वल टू, यहां पर आएगा एक कांस्टेंट। जब भी अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर एक लगा दिया मैंने कांस्टेंट, a की पावर x और b की पावर y। क्लियर? तो ये जो k है ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट।
इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करनी है अपन को आगे अभी ना। तो के क्या कहलाएगा यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। क्लियर है? तो आप इस चीज को देख लीजिए। ये मैंने रिएक्शन लिखी थी पहले, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्टिव मासेस के। तो एक्टिव मास लिख दिया मैंने। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या लगा देते हैं, उस कोफिशिएंट को लगा देते हैं। क्लियर है? और ये प्रोपोर्शनलिटी जब साइन हटेगा तो उसकी जगह क्या लगेगा, के लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां तक अपन ने सीखा है कि किसी भी रेट, कोई भी रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं रेट कांस्टेंट के बाद कि यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। अगला टॉपिक है अपना यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, यानी कि रिएक्शन की रेट जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको लिख देता हूं कि भाई यूनिट ऑफ रेट क्या होती है। तो रेट आर बराबर क्या होता है बताओ। आर बराबर होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होता है। तो इसकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, हो गई नहीं हो गई। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट पता है क्या होती है, आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता हो तो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलरिटी, और मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। और टाइम की होती है सेकेंड। तो ये टोटल यूनिट क्या हो गई इसकी, रिएक्शन की रेट की, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, रिएक्शन की रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, भूलना मत। रिएक्शन की रेट की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। देखिए मैं लिख दिया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तो कॉन्सेंट्रेशन, टाइम टाइम। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपॉन टाइम की जगह क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो मोल पर लीटर और सेकंड ऊपर गया तो मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट हो गई किसकी, रिएक्शन की रेट की। अब अपन बात करते हैं रेट कांस्टेंट की क्या होगी सर। तो एसआई यूनिट या फिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। क्लियर? तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के में क्या करेंगे, देखना ध्यान से। देखिए सबसे पहले अपन जानते हैं आर बराबर क्या होता है। जैसे मान लो पहले तो कोई रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, N1A प्लस N2B, और ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है ना अपन को, ना। एक्टिव मास केवल किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स पे। तो यहां पर आर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर बराबर क्या होगा, के, ए की पावर N1 और बी की पावर N2। अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखिए ये जो आर है, इस आर का मतलब क्या है, इस आर का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम बराबर के। क्लियर? अब ये ए क्या है, ए क्या है, मैंने क्या बोला, क्या है ये एक्टिव मास है, तो कॉन्सेंट्रेशन ही ना। यानी कि एक्टिव मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, उसका कोफिशिएंट जो है वो एक्टिव मास कहलाता है। तो ए क्या है, ए की जगह क्या लगूंगा, इसकी ए की यूनिट क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो के कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर N2। क्लियर? अब यहां देखो ये जो K है, क्लियर, अब इसको चलो एक बार और लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1 प्लस N2। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1 है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की पावर N2 है।
तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहां से K निकालना है, मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो मुझे K निकालना है, तो K निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा K बराबर कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे ले गए आप, नीचे टाइम है ही है, और इसको भी आप नीचे ले गए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1 प्लस N2। चेक करो, ये इसके नीचे चला जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ये नीचे चला जाएगा। अब K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस N1 प्लस N2। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1 प्लस N2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर पावर कितनी है 1 है, और नीचे कितनी है N1 प्लस N2 है, तो क्या हो जाएगा, अरे नहीं समझे, देखो क्या होता है, a की पावर 4 है और नीचे a की पावर 5 है, तो उसको लिख सकता हूं मैं a की पावर 4 माइनस 5। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो गई 1 माइनस, ऊपर पावर कितनी थी 1 थी, नीचे पावर कितनी थी N1 प्लस N2 थी, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो गई 1 माइनस N1 प्लस N2, और नीचे क्या है, नीचे चल रहा है टाइम। तो आप देखिए मैंने क्या किया, रिएक्शन की रेट लिखी, रिएक्शन की मैंने क्या लिख दी, रेट ऑफ रिएक्शन की मैंने क्या लिख दी, यूनिट लिख दी, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। इधर मैंने K लिखा, इसकी यूनिट क्या है कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1, इसकी यूनिट क्या है कॉन्सेंट्रेशन की पावर N2। मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो गई N1 प्लस N2। अरे चाहे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होंगी लेकिन यूनिट तो सेम होती है ना, N1 प्लस N2। फिर K को यहाँ अकेला रखा और बाकी किसको मैं इधर ले आया, जैसे सेम इधर हो गया। क्लियर, अभी देखो अभी तो और आगे बचा हुआ है, तो यहां पर K बराबर, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती क्या है, वैसे मैंने आपको बताई थी अभी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, बताई थी मैंने क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस N1 प्लस N2। क्लियर, और नीचे आएगा सेकंड। ठीक है, तो K की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड की पावर 1 माइनस N1 प्लस N2 पर सेकेंड। यह आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। अब देखिए, अब सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, N1 प्लस N2 पे। क्लियर है, तो देखिए N1 प्लस N2 प्लस N3 और कितनी भी हो सकते हैं ये, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 जो है इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में N लिख रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 1 माइनस N। N क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, और इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब जैसे मान लो कि इफ ऑर्डर जो है वो 0 है, किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर, अभी आपको ऑर्डर निकालना भी सिखाएंगे, कैसे निकालते हैं उसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ता है कुछ। ठीक है, अगर मान लो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है किसी रिएक्शन का 0। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर अगर 0 है तो K यूनिट क्या हो जाएगी, K की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड लगा दिया मैं गलती से ना, मोल पर लीटर आएगा केवल, तो मोल पर लीटर और यहां पर ये पर सेकंड। तो किसी 0 ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, अब देखो याद करो मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये यूनिट आई थी, तो इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सी थी, वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन थी। क्लियर है, अगर मान लो कि इफ ऑर्डर 1 है, किसी रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 1 है, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगी 0 और पर सेकंड क्या आएगा, केवल ये 0 का मतलब तो 1 हो जाएगा पर सेकंड। तो अगर किसी आपको कभी रेट जो है कांस्टेंट की जो वैल्यू आपको पर सेकंड दे रखी हो, तो आप समझ जाना कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और देखो इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, तो क्या होगा मोल पर लीटर 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 पर सेकेंड
तो ये आएगा मोल -1 लीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से अपन इनकी यूनिट्स को निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस पे बेसिस अपन दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A plus B gives product, the rate law is R is equal to A की पावर 1/2 B की पावर 2, what is the order of the reaction। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन एक नंबर में एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि आपको रेट लॉ लिख के दे देगा, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है जिसमें आपको रेट कांस्टेंट लिख कर दे देगा। क्लियर है, ये दो चीजें आपको दे जाएंगी। एक नंबर का ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सी बात है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। तो देखिए, अपन जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, इन दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2। तो 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2.5। 2.5 को क्या लिखते हैं अपन, 2.5। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2.5। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको यहाँ देखने से केवल पता लगा, देखने से तो आपको 2 लग रहा होगा, इसके आगे 1 है और इसके आगे 1 है, ऐसे नहीं पता लगाते हैं ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना मैं सिखाऊंगा आपको, उसका भी एक तरीका होता है, लेकिन अभी हम केवल और केवल इसके आधार पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। क्लियर है, अगला अपना जो लेक्चर होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ही होगा। तो अब सेकंड बात करते हैं अपन, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट आर गिवन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2.3 इंटू 10 की पावर 5। अब लीटर पर मोल पर सेकंड। अब याद करो, पर मोल किस में आया था, सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन में आया था। याद करो, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो आप। तो ये कौन सा ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर हो गया, और ये पर सेकंड केवल किस में आया था, याद करो, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से यूनिट को देखकर भी अपन ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिख दिया मैंने, देखिए बोर्ड पर, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्स टू वाई, यानी कि एक मॉलिक्यूल है वो एक्स से क्या बन चुका है, वाई बन चुका है। ठीक है, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसकी ऑर्डर की इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है तो मतलब इसकी जो रिएक्शन की रेट होगी वो होगी R इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2। अपन तो ये जानते हैं ना, अभी कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या मानते हैं, ऑर्डर सेकंड है तो 2 लगा देंगे अपन। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दो तो अब नई रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, के 3x का स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या किया, x से उसको कितना कर दिया, 3x कर दिया। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, k, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो अब देखिए, पहले कितना था, पहले था r k x स्क्वायर, अब हो गया r डैश k 9x स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसमें ऐसे करता हूं r डैश अपॉन r, इसका डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा k 9k x स्क्वायर अपॉन k, ये k x स्क्वायर k x कट गया, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 9r। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन, ये पूछा था हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाय। तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाय विल बिकम्स 9 टाइम्स, कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको यहां पर बोल दिया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से, तो आपने ये लगा दिया। मेन पॉइंट यही था, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है इसलिए मैंने kx स्क्वायर लिखा, अदरवाइज मैं इसको नहीं लिख पाता। चलिए, तो अपन एक क्वेश्चन AIPMT 2006 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए आप। आपको एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस 2B गिव्स 3C। क्लियर, मैं आपको बता रहा हूं कि रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, रिएक्शन की तरफ तो देखो ही मत आप मेन पॉइंट पे आओ। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, तो देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूं कि अगर रिएक्शन की रेट में लिखूंगा यहां पर, तो वो लिखूंगा K A और B। क्लियर है, ये मैं लिख दिया A और B। अब क्या करो, यहां पर आप यहां पे एक चीज लगा दो, यहां लगा दो आप X और यहां लगा दो Y। क्लियर है, X लगा दो, Y लगा दो। अब ये कह रहा है कि अगर ये R हो गया, अब जैसे मान लो R डैश है, ठीक है ना, R डैश ये क्या कह रहा है, देखना ध्यान से सुनना, कि A की 3 टाइम्स बढ़ा दी जाए, तो K इसको लिख देता हूं मैं 3A, X
and that of B is increased 2 times. जो क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं और लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है तो उन्हें आप नोट कर लें अपनी कॉपी में. And 2 times then the rate is increased 72 times. सही लिखा मैंने, देखो आप चेक करो. ये कह रहा था कि रेट जो है वो 72 टाइम्स हो जाएगी, तो मैंने इसका रेट में 72 का मल्टीप्लाई कर दिया और ए को मैंने 3a कर दिया, बी को मैंने 2b कर दिया. क्लियर है? अब देखो देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. अभी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी क्या होता है इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा. देखिए पहले मैं क्या करता हूं, इसमें इसका डिवाइड दे देता हूं. तो मैंने जब इसका डिवाइड दिया तो ये हो जाएगा 72r अपॉन r इज इक्वल टू के 3ax 2by और नीचे k ax by. r से r कैंसिल, k से k कैंसिल. देखो a की पावर x है, इधर भी a की पावर x से कट जाएगा, इधर b की पावर y, इधर b की पावर y कट जाएगा. क्या बचेगा? अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखो 72 बचेगा इधर, तो इधर बचेगा 3 की पावर x और इधर बचेगा 2 की पावर y. क्लियर है? अब ये बच गया. अब ऐसी चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं? 72 बराबर 3 की पावर x और 2 की पावर y. अब मुझे x और y का जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे कंपैरिजन वाला मेथड लगाना पड़ेगा. जैसे अपन कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास 72 है ना, तो आप 72 को फैक्टराइज कर लो. तो 72 को फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 36, 36 को लिखेंगे 2 इंटू 18, 18 को लिखेंगे 2 इंटू 9, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 हो जाएगा. देखिए 9 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72. क्लियर है? यानी कि क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2. ये होता है 72 का मतलब. ऐसे सीखो चीजों को. ठीक है? 72 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2. तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2. यहां पर लिख दिया मैंने 72 की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और यहां बचा 3 की पावर x इंटू 2 की पावर y. क्लियर? अब हम देखिए कंपेरिजन करिए. यहां 3 की पावर 2 है और ये दोनों चीजें बराबर भी है. ये 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर x है, तो x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया. और यहां 2 की पावर 3 है या 2 की पावर y है, तो y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया. तो अब बताइए ऑर्डर, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? x प्लस वाई होगा. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन x प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा. क्लियर है? अब दूसरी बात ये कि आपसे पूछा था कि सर विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू a और विद रिस्पेक्ट टू b कैसे बताते हैं. तो देखिए a की पावर क्या थी? 2 थी. तो विद रिस्पेक्ट टू a कितना है? 2 है और विद रिस्पेक्ट टू b कितना है? 3 है. तो आप अपनी कॉपी में जहां सॉल्यूशन लिखेंगे वहां नोट कर लेंगे कि the order of the reaction is 5 but order of the reaction with respect to a is 2 and with respect to b is 3. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं इनसे. बाकी का अगला लेक्चर जो अपना होने वाला है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का होने वाला है. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी दोनों पढ़ेंगे, शूडो ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन हाफ लाइफ मीन लाइफ की तरफ बढ़ेंगे इसके चैप्टर्स में. ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर. मैं आपको बता दूं कि ये इस चैप्टर को स्टार्ट करने का मेरा सीधा सा मोटिव ये है कि इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा खासा बनता है. और जिन बच्चों ने फिजिक्स में न्यूक्लियस चैप्टर अभी हाल ही में पढ़ा है उन बच्चों के लिए तो ये चैप्टर बहुत जल्दी से समझ में आने वाला है, क्योंकि थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट उससे मिलते जुलते हैं. वो अपने 1-2 लेक्चर के बाद स्टार्ट हो जाएंगे. आपके लिए 2 लेक्चर मैंने रेडी कर दिए हैं. इनको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और याद कीजिए, लर्न कीजिए. क्लियर है? और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.